तो आज का प्रश्न है, प्रभु श्री राम सीता जी का अग्नि परीक्षा क्यों लिए? देखिए, जो ये संसार में पढ़ाई करता है उसे परीक्षा देना ही पड़ेगा। बिना परीक्षा दिए वो पहली से दूसरी कक्षा में भी नहीं जा सकता। तो अगर वो पढ़ाई कर रहा है तो उसे परीक्षा देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार अगर कोई आदमी, कोई भी मनुष्य भगवान को जानना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, तो उसे अग्नि परीक्षा देना ही पड़ेगा। अग्नि दो तरह की होती है। एक तो लकड़ी वाली अग्नि, आप यही अग्नि समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कई तरह के अग्नि की बात कर रहे हैं। योगा अग्नि, संयमा अग्नि, इंद्रिया अग्नि, प्राणा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, ऐसे कई तरह की अग्नि की बात कर रहे हैं। तो ये अग्नि योग पद्धति का है। आप ये जब योग को अपनाएंगे तो ये अग्नियां आपके हृदय में जलेंगी। तो जलाएंगी क्या है वो? तो आपके मन के अंदर जो गंदगी है, लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये सब को जलाएंगी। मन को निर्मल बनाएंगी, मन को पवित्र बनाएंगी। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर कोई मुझे पाना चाहता है तो उसे अपने मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। कैसा निर्मल? जैसे 6 महीने के बच्चे का मन होता है निर्मल, लोभ, लालच, काम, क्रोध, माया, मत्सर कुछ जानता ही नहीं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार जब आपका मन हो जाएगा तब कहीं भगवान आपको प्राप्त होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का भी यही निर्णय है कि जब तक आप अपने मन को निरोध नहीं कर लोगे, पवित्र नहीं कर लोगे, तब तक बुद्ध तत्व की प्राप्ति असंभव है, यानी हो ही नहीं सकता। तो मन को पवित्र करने के लिए आपको योग रूपी अग्नि में आरूढ़ होना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है। जो अग्नि परीक्षा माता सीता जी ने दिया था, वही अग्नि परीक्षा आज भी है। अगर आप परमात्मा को जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको योग रूपी अग्नि में आरूढ़ होना पड़ेगा। उसमें तपना पड़ेगा, अपने मन को तपाना पड़ेगा, और अपने मन के अंदर जो गंदगी है उसको जलाना पड़ेगा, और मन को पवित्र करना पड़ेगा। तब जाकर के आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी। उससे पहले नहीं हो सकती। यही नियम पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये नियम कभी चेंज नहीं होता है। लेकिन इसमें लोग भ्रम बस ये समझ रहे हैं कि माता सीता जी को लकड़ी के आग में जलाया गया था। अरे भाई, यहाँ योगा अग्नि की बात हो रही है। लकड़ी के आग में जिसको जलाया जाएगा वो तो मर ही जाएगा। लकड़ी के आग में कोई जाएगा तो जिंदा बचेगा? वो तो मर ही जाएगा। कबीरदास जी इसी बात को बोल रहे हैं कि या घट भीतर अग्नि जलत है, और धुआं न परघट होई, और कहे दिल जाने आपनो कैसिर बीती रोई, साईं तेरा भेद न जाना कोई। तो ये घट के भीतर अग्नि जलेगी, लेकिन धुआं प्रगट नहीं होगा, कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन ये वही जान पाएगा जिसके सिर पर बीतेगा, जो भगवान का भजन करने वाला भक्त है, साधक है, योगी है। वही इस अग्नि को जान पाता है, समझ पाता है कि ये अग्नि होती कैसी है। तो देखिए, जो योग है तो योग करना ही एक अग्नि है। योगा अग्नि, ज्ञाना अग्नि, प्राणा अग्नि, संयमा अग्नि, इंद्रिया अग्नि। गीता के अंदर कई तरह की अग्नियों की बात भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो रामायण के अंदर सीता जी का जो अग्नि परीक्षा लिया गया था, वो अग्नि परीक्षा लकड़ी वाला अग्नि नहीं था, बल्कि योगा अग्नि था। सारा भ्रम यहीं पर है। तो आप कृपया इस भ्रम से बाहर निकलिए। ये जो कथाएं होती हैं, इन कथाओं के पीछे अध्यात्म छुपा होता है, योग साधना की पद्धति और नियम छुपा होता है। क्योंकि ये ग्रंथ 2 उद्देश्य से लिखा जाता है। पहला तो इतिहास, और दूसरा आध्यात्मिक उद्देश्य। तो इतिहास में कुछ उल्टा सीधा हो सकता है, थोड़ा कम बेसी हो सकता है,
लेकिन इसका जो आध्यात्मिक अर्थ होता है उसको संत लोग थोड़ा भी इधर उधर नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका आध्यात्मिक अर्थ बराबर निकलना ही चाहिए। इसलिए वो आध्यात्मिक अर्थ निकालने के लिए वो कुछ इस तरह से कहानियों को थोड़ा इधर उधर करके लिखते हैं, लेकिन उसके पीछे आध्यात्मिक अर्थ छुपा होता है। संत लोग के शरण में आप जब जाएंगे तो उन्हीं की कृपा प्रसाद से ये रामायण का, गीता का, उपनिषद का और जितने भी ग्रंथ में कहानियां बताई गई हैं, उन कहानियों के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ छुपा हुआ है तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आप घर में पढ़ रहे हैं तो आपको यही लगेगा कि सीता जी को लकड़ी में जलाया गया, अग्नि परीक्षा लिया गया, इसमें सीता जी का क्या दोष था। अरे भाई, ये योगा यज्ञ की बात है। अगर आपको भगवान को पाना है, प्राप्त करना है, तो आपको योग रूपी यज्ञ में आरूढ़ होना पड़ेगा, मन को संयमित करना पड़ेगा। यही संयमा यज्ञ है। मन सहित इंद्रियों को भगवान के भजन में एकाग्र करना पड़ेगा, ये इंद्रियां यज्ञ हैं। फिर श्वास को भी भगवान के भजन में एकाग्र करना पड़ेगा, तो यही है प्राणायग्नि। और जब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होता है तो यही है ज्ञानायग्नि। जब भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है तो माया सदा के लिए आपसे नष्ट हो जाती है और माया के संबंध से आपका सदा के लिए विच्छेद हो जाता है और आपका जो असली रूप है, आत्म रूप है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। यही ज्ञानायग्नि है। इसके आगे फिर कोई अग्नि नहीं होती है। तो अगर आप हमारा वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा देवें, शेयर करें। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल से जुड़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।